सोच यही है, पूरा षड्यंत्र इसके लिए है कि किसी ढंग से राहुल गांधी पर मुकदमे हों, उनको जेल में डाला जाए, पार्लियामेंट से उनको मुअत्तल किया जाए, उनकी सदस्यता खत्म की जाए। तो कम से कम मैं ये मानता हूं कि इस देश की सरकार को इतनी अकल होगी कि इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगा। आप जो कुछ कर रहे हैं, जितने शर्मनाक हरकत करते हैं आप करते रहिए, जनता उत्तर देगी। विश्व समुदाय को भी हम इतना नादान न माने। वर्ल्ड कम्युनिटी भी अब भारत में जिस ढंग से यहां सक्रिय है और देखती है, उसके सामने भी सब कुछ है। एक तरफ देख रहा है कि बाकी जो नागरिक व्यवस्था थी वो इन्होंने उठा दिया है। जिन लोगों को कष्ट हुआ, कष्ट मुझे भी हुआ, आज भी हुआ है, तो हम लोग कष्ट भुगते हैं, लेकिन कष्ट हम इससे ज्यादा भुगतने के आदी रहे हैं। हमने जो है ऐसे अवसरों पर लाठी चार्ज देखा है, स्वयं लाठी जेली है, जहां एक प्रदर्शनी और उसमें जा रहे हैं नेताओं को। मुझे लगता है कि जयदीप जी भी देखे होंगे, अभी भूल गए हैं इसलिए वो बोल रहे थे। मैंने सामान्य कोई नेता आ रहा है, हम लोग घुसने की कोशिश किए हैं, आज भी मेरे इस पांव में दर्द होता है, डैमेज हुआ है। उन सब हम लोगों ने इससे ज्यादा झेला है, ये तो बहुत कम है। जिन लोगों ने चूंकि झेला ही नहीं है उनको लग रहा है हाँ हो गया। तो इसलिए है, अव्यवस्था जो हुई है वो ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक का सिस्टम, हम तो उसी एरिया में रहते हैं, रोज होता है। लेकिन ट्रैफिक से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे कष्ट झेलते हुए देश जो है कितनी बड़ी छलांग की योजना से ये आयोजन कर रहा था। कई बार बिना कष्ट उठाए हुए, बिना सेक्रीफाइस किए हुए, बिना बलि चढ़ाए हुए सब कुछ सुख सुविधा के साथ बड़ी उपलब्धियां नहीं होती है। जहां हमारा देश खड़ा है वहां हजारों लाखों लोगों ने, जिनका नाम भी अलग अलग तरीके से कंप्रोमाइज करते हैं। तो वो एक हमको ऐसे अवसरों पर अपने माइंड को भी तैयार करना पड़ता है कंप्रोमाइज के लिए, कि हर चीज दुरुस्त हो, ऐसा संभव नहीं होता है। जितना संभव है दुरुस्त होना चाहिए। जो हो सकता था वो नहीं हुआ है, ये कमी की बात हो सकती है। हमने इससे बुरे दौर देखे हैं। राहुल, अब जब आते हैं, देखिए राहुल गांधी पर, तो राहुल गांधी जी का मेरी जो अभी तक समझ में आई है, वो लगातार ये मैं बोल रहा हूं कि इस समय दुनिया भर में आप देखेंगे ना, तो एक सर्किल बना हुआ है चारों तरफ, जिसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, लियो नियो लेफ्ट कर दीजिए, कुछ कह दीजिए, वो उसके राहुल गांधी जी उसके पार्ट हमारे भारत में है। निशिकांत दुबे साहब कहें कि ये तो अर्बन नक्सल है। और देखिए, अर्बन नक्सल का प्रयोग तो पी चिदम्बरम साहब ने किया था, उसमें हमने लेख भी लिखा था। अर्बन नक्सल का प्रयोग पहली बार गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था उस शब्द को। वो अर्बन नक्सल का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर मान लीजिए मैंने अगर जयदीप जी के या आपके में एक प्रशंसा लिख दी, तो चारों तरफ से सोशल मीडिया पर ऐसी स्थिति पैदा करो कि मैं शर्मसार होकर उलट जाऊं अलग अलग तरीकों से, और जो गलत काम है उसी को सपोर्ट मिलने लगे। तो एक वातावरण बनाने का होता है। अब उसमें आप देखेंगे तो 16-17 साल के एक लड़की को दुनिया में पर्यावरण की हीरोइन बना दिया जाता है, ग्रेटा थनबर्ग को। एक जो है नाचने गाली वाली को वर्ल्ड की एक्टिविस्ट बना दिया जाता है। तो उस कल्चर और कैरेक्टर को स्वीकार करके जो देश की राजनीति कर रहा है, उससे आप इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सेकंड, जो मेरी समझ में आई है कि अगर ये इंटाइटलमेंट है कि भाई ये 2014 से 19 तो समझ में आ रहा था, 19 से 24, 24 से 29 कैसे हो रहा है, तो आप अगर इस लेवल तक आपके अंदर भाव है तो फिर आप किसी सीमा तक जा सकते हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी का कितने शर्मनाक है। चरित्र हनन की राजनीति करते करते राहुल गांधी की राजनीति देश के चरित्र हनन तक पहुंच गई है। एपस्टीन फाइल से नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? जिस फाइल की, उस फाइल के जिस रूप में बदनामी है, क्या उस रूप में कोई नाम है क्या? दुनिया में बहुत लोगों से बात हो सकती है, लेकिन आप अगर संसद के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज क्योंकि अभी एपस्टीन फाइल में माल ज्यादा है, तो बिना कहे हुए भी आपके कार्यकर्ताओं में यह भाव जाता है कि हमको भी यही करना है। यह है, आप अगर कहते हैं कि पीएम इसलिए कंप्रोमाइज हो गया कि अडानी का एक केस है, उसके दबाव में चलते हैं, तो फिर वो आपके कार्यकर्ताओं के लिए वही हो जाता है। आप अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अपनी महिला सांसदों को वहां तक भेज देते हैं। देखिए, हम लोगों ने, यहां के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे पूर्णिमा जी को भी और पीयूष पंत भी पुराने पत्रकार हैं, अगर किसी को याद हो तो बोफोर्स कांड में 110 में से 106 लोकसभा सांसदों ने त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन तब भी यह स्थिति पैदा नहीं हुई थी कि जाके प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरो।
जो स्थिति इस बार पहली बार पैदा हुई और तो इस लेवल तक जब पार्लियामेंट में कर रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता बाहर क्या कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं? जब आप विदेश में देश के बारे में कहते हैं तो विदेशी मेहमान के बीच में करिए। अगर पीड़ा यह है कि हर जगह विपक्ष के नेता मैक्रो आते हैं तब भी मिले, लूला डा सिल्वा आते हैं वो भी मिले, स्पेन के भी राष्ट्रपति आते हैं वो भी मिले, और जो यूनाइटेड नेशन के चीफ आते हैं वो भी मिले, तो ये तो फिर भाई उनको तय करना है मुलाकात का, भारत तो नहीं। तो अगर वो चाहेंगे कि हमको मिलना है तो कोई रोकेगा थोड़े। आपने अपने को क्यों ऐसा बनाया है कि आपको कोई उसकी छटपटाहट में आपके लोग मतलब देश के चरित्र और देश को निर्वस्त करने में लगे हैं? तो इसलिए राहुल गांधी की ये जो पॉलिटिक्स है ये केवल इतना नहीं है कि वो अपना दुश्मन आप है, ये बहुत भयानक है, ये डरावना पॉलिटिक्स है। यहीं से एनार्किस्ट वायोलेंट, यहीं से मतलब अराजक हिंसा का दौर पैदा होता है। राजनीति में मारकाट शुरू हो सकती है, गाली गलौज की नौबत आ सकती है, पार्लियामेंट में मारपीट हो सकती है। तो अब ये देखना है कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उससे निपटने का उपाय क्या हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।